आपके पास आता हूं मैं कौशलेंद्र पटेल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसा लग रहा है और योगी जी ने आज न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि जनता बन आ चुकी है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आखिरी दौर में भगवान राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। जो राम को लाए हैं भारत उसको लाएगा, ये बात तो सही है। 470 सालों से भगवान राम को ये जो तत्कालीन सरकारें थीं उनको टेंट में रखने का काम किया, और योगी जी और मोदी जी जब उत्तर प्रदेश और देश में आए तो उनके कारण आज भगवान राम का भव्य राम मंदिर, रामलला का मंदिर बना है और काशी और देश की जनता देख रही है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे देश के अंदर 400 पार करने जा रही है। जी, 400 पार करने जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी को, विवेक जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, मतलब सर पे पानी डालना पड़ रहा है। कल वीडियो देखा होगा आप सबने, सर पे पानी डालना पड़ रहा है और कहा है बहुत गर्मी है। मैं मान रहा हूं सियासी गर्मी भी है, चुनावी गर्मी भी है, मौसम की गर्मी भी है, लेकिन ऐसा सिरदर्द क्यों हो रहा है राहुल गांधी को? नहीं, कोई सिरदर्द नहीं है। पक्का है, कोई सिरदर्द नहीं है इंडिया अलायंस को, और विजय पथ पे पर हम हैं। इसीलिए डेवलपमेंट की ना बात करके भगवान राम की बात मेरे मित्र को करनी पड़ रही है। आप करिए बनारस की धरती की बात, यहां की रोड की बात करिए, यहां की फीस की बात करिए, यहां पे आप क्राइम की बात करिए, शौचालय की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, और तब आप बनारस की जनता से वोट मांगिए। ठीक है, ठीक है। वही पुनारा ढर्रा हिंदू वर्सेस मुसलमान कब तक ये चलेगा? आप बात करिए प्रगति की यहां पे, और बताइए क्या किया है मोदी साहब ने और क्यों आप वोट मांग रहे हैं उनके लिए। हम नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं बनारस घूमा हूं, मैं बाहर से आया ठीक है, हूं, आप लेकिन बनारस को घूमा है। लेकिन अभिषेक झा, ये मटन की कहानी दोबारा आ गई है बाजार के अंदर, चुनावी बाजार के अंदर। बोल रहे हैं कि पहले लालू जी ने बनाकर और तेजस्वी ने बना के खिलाया, अब मैं और मेरी बहन बना के खिलाएंगे। ये मटन के इर्द गिर्द ही चुनाव शुरू भी मटन पे हुआ था, समाप्त भी मटन पे ही हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे और मनेर के लड्डू की भी चर्चा हुई थी। हमने तो कहा है कि जब एनडीए अलायंस की जीत होगी अमीश जी, तब इनको हम मनेर का लड्डू खिलाएंगे। और मटन की चर्चा, मछली की चर्चा की किसने? मुझे लगता है कि इस देश में सबसे डिससीरियस पॉलिटिशियन के रूप में तेजस्वी जी जाने जाएंगे। कभी मछली खाते हैं, कभी लालू जी को मटन बनाना सिखाना पड़ता है, राहुल जी को। देश मटन की रेसिपी से चलेगा। इस तरह की पॉलिटिकल नौटंकी लगातार इन लोगों की तरफ से होती है, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए। और किस मुद्दे की बात करते हैं आप भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते हैं? रोजगार की बात किस मुंह से करते हैं? लैंड्स फॉर जॉब स्कैम इस पूरे देश में बिहार के लिए काली की तरह है ना। जो लोग नौकरियों की बात करते हैं अमीश जी, बिहार जानता है, देश जानता है, उन्होंने पहले जमीनें ली तब नौकरियां दी। कोई जमीनें देने को तैयार नहीं है बिहार में। बिहार की सरकार ने, देश की सरकार ने अपने मॉडल पर रोजगार दिया है, आगे भी देंगे। एक बात मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। जी। अभी ये 7वां चरण आप देख रहे हैं। 6ठे चरण में हम देखिए राहुल गांधी जी ने अभी से पानी डाल दिया है। नहीं, बिहार की गर्मी है ना। राहुल जी एक तो बिहार नहीं आ पा रहे थे। हमने इस मुद्दे को उठाया कि आखिर क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और राहुल जी इससे पहले बस एक बार बिहार आए थे। बिहार आए, बिहार की गर्मी को देखा, सर पर पानी डाला और ठंडक लाने की कोशिश की। जी मृत्युंजय भाई, राहुल जी को आप आने से मना कर रहे हैं या खुद नहीं आना चाह रहे? राज को आज जरा खोल दीजिए। देखिए, जनता साथ आ रही है। कहां पर? ये राहुल जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी सब साथ है, इंडिया साथ है। कैसे? देश की जनता जब ममता बरसा रही है तो ममता, श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार में खिसका दी, बीजेपी की एनडीए की हवा निकाल दी। इनके 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर भारी पड़ा है तो इनको चक्कर आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जेल भेज देंगे। ये बिहारियों को इतना कमजोर समझ रहे हैं। और बिहारी जब लेता है लड़ाई तब देश के सत्ता में होती है, परिवर्तन होती है। रुकिए ना, अभी आप बेचैन क्या हो रहे हैं? अभी तो आप 4 तारीख के बाद कहाँ रहिएगा ये तो अभी अमीश जी जान रहे हैं। 4 तारीख को जनता हमारे साथ। अरे मुझे क्यों फंसा रहे महाराज? अमीश जी जान रहे हैं, अमीश जी जान रहे हैं कि भाई अमीश जी, अरे इनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, इनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन इसलिए हमने कहा आप गवाह हैं। हम तो ये कह रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी ने
जो मुद्दा एजेंडा सेट किया देश में जी। कि हम बेरोजगारी से, गरीबी से, भुखमरी से, महंगाई से आजादी दिलाएंगे। 15 अगस्त को 1 करोड़ सरकारी नौकरी, माताओं बहनों के खाते में अरे थोड़ा 1 practical, लाख थोड़ा रुपया कम करके बोलिए। रक्षाबंधन में। थोड़ा कम करके बोल रही है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी तो ऐसे करें, इतने पद भी होने चाहिए भाई। देखिए मतलब अमित बोलने जी, की सीमा है, इसमें आपको बोलने भी- की कोई सीमा होती है। अमित 1 करोड़ जी, सरकारी नौकरी दे देंगे अमित जी, हम। आपको मतलब भी- कमाल की बात अरे कर रहे हैं। 5 लाख ये तो बिहार ऐसी में बात हो दिया। गई। मतलब 5 लाख ये तो जैसे देखिए, जैसे फिल्मों में गोविंदा कोई नहीं, वादा नहीं। करता था अमित जी, कि मैं अपनी महबूबा के लिए अमित चांद जी, तोड़ के ले आऊंगा, उस तरह का अमित वादा हो जी, गया ये तो। अमित वही जी, वाला है, अभी वही हमारे वाला है। भाई मैं- काशी मैं- के देखिए भाई- यहाँ मेरे साथ एक मिनट, महिलाएं बैठी है। 30 ये सेकंड, 1 करोड़ 30 नौकरी पर कोई सेकंड। कुछ कहना चाहता है? अमित जी 30 सेकंड। मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस बन सकता है, तो आपके बच्चे क्यों नहीं? हर बार नौकरी नौकरी नौकरी। तो आप पढ़ाओ बच्चों को, बच्चा आगे खुद निकलेगा। और मोदी शेर है, शेर झुंड में नहीं चलता है, शेर अकेला चलता है। वाह वाह वाह। जी 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 नहीं, नारे नहीं, कुछ बोले भी सही, नारे लगा रहे हैं ये आप। तो भक्त हैं। इंडिया से पूछ भक्त है आप, वो कह रहे हैं आप भक्त है। भक्त नहीं है, मैं उनका सेवक हूँ, काशी का निवासी हूँ। और काशी माँ गंगा नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है। यहाँ के विपक्ष लोगों को पच नहीं रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ के, हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, लोग सांसद चुनते होंगे, काशी के लोग प्रधान। लेकिन आपको कई बार बुरा नहीं लगता बात विकास की होनी चाहिए, बात मटन की हो रही है, मछली की हो रही है? नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज जाने को, काशी के गौरव को क्या जाने? ये क्या जानेंगे काशी गौरव को? जो नॉनवेज खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं और ससुर खाते हैं, ये लोग क्या जानेंगे काशी के वासी के?